मैं क्या करूं जिससे आपको संतोष हो? तुम कहते हो तो मैं बता देती हूँ। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे। आज मैंने अपने वो दोनों वर मांग लिए। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है तुम्हारे जगह भरत का राज्याभिषेक हो। और दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है माँ कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। भारत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा। रहा वनगमन तो लगता है मेरे कोई पुण्य जाग उठे जो आपकी आज्ञा से मुझे वहाँ जाने का अवसर मिल रहा है, जहाँ ऐसे ऐसे महान ऋषियों और मुनियों के दर्शन कर सकूंगा। इनका तेज तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकता है। माँ, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, माँ की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। प्रजा राम का राज्याभिषेक मना रही है। वो तो मैं सुन ही रही हूँ, किंतु आप पहले मेरी अधूरी बात तो पूरी कीजिए। मेरे वो 2 वरदान। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस मेरे 2 वरदान चाहिए। पहले ये मांगूं या ये मांगूं? कोई भी जो चाहो। मेरा ये वरदान कहता है अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या? राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे। उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। माता, आप ही मुझे महाराज के दुख का असली कारण बताइए और ये भी बताइए कि उसका निवारण क्या हो सकता है। यदि तुम चाहो तो इनके रोग का निवारण हो सकता है। माता, आपको ये शंका क्यों है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? बात ही ऐसी है। माँ, जिस राम को आपने बचपन से अपनी गोद में पाला है, आप उसी राम पर संदेह कर रही हैं? मैंने अवश्य ही कोई घोर अपराध किया है जिसके कारण मेरे पिता मुझसे बात नहीं करते। मेरी माता मुझ पर संदेह कर रही हैं। नहीं, ये तो मैं जानती हूँ कि तू सत्य वचन से हटने वाला नहीं, परंतु क्या माँ, आप केवल संकेत कर दें तो मैं आपके चरणों के लिए अपनी चमड़ी के जूते बनवा दूं। पिताश्री, मैंने आपका मनोरथ जान लिया है। अब आपको अपने श्रीमुख से आज्ञा देने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुत्र वही बड़भागी होता है जो पिता का मनोरथ जान लेने से ही उस पर आचरण कर सके। परंतु मुझे दुख इस बात का है कि केवल इतनी सी बात के लिए आपने अपने मन को इतनी भारी पीड़ा पहुंचाई। इसका अर्थ है कि आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं या आपको मेरे सेवक धर्म पर शंका है। पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने आचरण से फिर आपका पूर्ण विश्वास पा सकूं। अब आप प्रसन्न चित्त से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति करके, आपके धर्म की रक्षा करके अपना जीवन धन्य कर लूं। देखता क्या है, बैठ जा। नहीं माँ, अब इस आसन पर बैठना मेरे लिए वर्जित हो गया है। राज्य आसन पर बैठने जा रहा है, इसलिए माँ का दिया हुआ आसन वर्जित हो गया। माँ, शायद तुम्हें विदित नहीं, अब मेरे लिए कुशा के आसन पर बैठने का समय आ गया है। राज करने जा रहा है या तपस्या? तपस्या। महाराज मुझे तपस्वी वेश में वन में भेज रहे हैं। मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और महाराज अयोध्या का राज्य सिंहासन भरत को देंगे। ऐसे मुस्कुराकर माँ से हंसी कर रहा है। यह हंसी नहीं, अटल सत्य है माता। मुझे पिताश्री के वचन का पालन करने के लिए इसी घड़ी वन जाना होगा। धीरज रखो माता, अयोध्या की महारानी को इस प्रकार धैर्य खोना शोभा नहीं देता। पर तुम ये सब क्यों? किसने किया ये सब? मुझसे अधिक कैकेयी की ममता है तुझ पर। उसने महाराज को क्यों नहीं रोका? ये स्वयं महारानी कैकेयी का ही तो आदेश है। कैकेयी का? हाँ माता, पिताश्री ने देवासुर संग्राम में माता कैकेयी को 2 वर दिए थे। अब उन्होंने वो दोनों वर मांग लिए, भरत का राज्याभिषेक और मुझे 14 वर्ष का वनवास। मुझे आज इसी क्षण जाना होगा, इसीलिए मैं आपसे विदा मांगने आया हूँ माता। 14 वर्ष के लिए वन जाएगा और उसके लिए ये अकस्मात विदा मांगने आ गया? इतनी अकस्मात तो बिजली भी नहीं गिरती मेरे लाल। मेरे जाने के पश्चात क्या मैं जीवित रह पाऊंगी? नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल, तू कहीं नहीं जाएगा। परंतु पिता की आज्ञा है माँ। माता का भी तो उतना ही अधिकार होता है। माता की आज्ञा के बिना तू कहीं नहीं जा सकता। परंतु माँ की भी तो आज्ञा मिल चुकी है, माता कैकेयी की। उन्होंने ही आज्ञा दी है। कैकेयी का उसमें स्वार्थ है, उसकी आज्ञा का क्या मोल है? मेरे लिए तो कैकेयी भी वैसी ही माता है जैसी आप। उतना ही मोल है उनकी बात का मेरे लिए।